तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जस्ट प्रीवियस क्लास में ही बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो चलो आज की क्लास उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पढ़ेंगे, लगभग 7 से 8 पॉइंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं आपको एक एक पॉइंट याद हो जाए। तो याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बच्चा पॉइंट्स तो मैं आपको याद करवा दूंगा, पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है ना, तो उसके लिए आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो पहले हम पॉइंट्स को समझेंगे, देन एंड में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिससे सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाए। चलो तो शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये फीचर्स होते क्या हैं। फीचर्स जिसे आप हिंदी में बोलते हो किसी भी चीज के गुण, गुण तो समझते हो ना, किसी के बारे में बताना, वो आपके फीचर्स कहलाते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या गुण हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो चलो एक एक से सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे सिंपल पॉइंट जो है वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे डेफिनेशन पढ़ा था, माइक्रो मींस स्मॉल, सिंगल यूनिट, तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि सिंगल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, और हाँ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इसके अंदर फैक्टर प्राइसिंग भी आती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्राइस, लैंड के ऊपर रेंट पे करते हो, लेबर को वेजेस पे करते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक को प्रॉफिट्स पे करते हो। तो देखो रीड आउट भी करते हुए चलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म हुई, इंडिविजुअल प्राइस हुई, इंडिविजुअल आपके हाउस होल्ड हुई, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्राइस थ्योरी। देखो प्राइस थ्योरी यानी थ्योरी रिलेटेड टू प्राइस। अब बच्चा प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, या फिर डिटरमाइन छोड़ो, हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा प्राइस डिटरमाइन होती है। मार्केट फोर्सेस याद है क्या? एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहां आपकी प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। प्लस साथ में बच्चा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापस से याद दिलाऊंगा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट की जाती है। चलो बुक की लैंग्वेज में आओ जरा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक तो प्राइस डिटरमाइन की जाती है, प्लस प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी चीज को प्राइस डिटर्मिनेशन को ही हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं। तो अगर बाई चांस आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस थ्योरी, तो बता देना कैलकुलेशन या एस्टिमेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। और एस्टिमेट कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट लिख लो बच्चा, यहां पर ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपसे अगर पूछा जाए पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो भी इंपॉर्टेंट है, और फीचर्स में तो आप इसे लिखोगे ही लिखोगे। देखो सबसे पहले पार्शियल और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो समझते हो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। पार्शियल मींस होता है जो कंप्लीट ना हो, जिसे हम कह सकते हैं आधा अधूरा। यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को ना पढ़ करके, पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को ना पढ़ करके जब आप एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हो, एक सिंगल फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हो, तो वो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहा?
पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं, एक फर्म का इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, वो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। चलो रीड आउट करो। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम होता क्या है? दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस। जैसे अभी बताया था, कंज्यूमर की डिमांड इक्वल टू प्रोड्यूसर की सप्लाई। कोई भी दो फैक्टर हो, उनके बीच अगर बैलेंस होता है, वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। आगे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो माइक्रो में क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। चलो 3 पॉइंट हो गए बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। 4th पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। यार अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा, क्योंकि जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब पूछोगे सर एजम्पशन भी बता ही दो। एजम्पशन बच्चा बचपन से अभी तक मैथमेटिक्स के अंदर लेट इट टू बी एक्स, इसे एक्स वेरिएबल मान लो, इसे वाई वेरिएबल मान लो, एज्यूम करना, मान के चलना, वो आपका एजम्पशन कहलाता है। तो यार इकोनॉमिक्स के अंदर भी, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफी सारे लॉ बने हैं। लॉ मींस नियम कानून बने हैं, जिनको मानने के लिए कुछ एजम्पशन काम करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है, सुनाओ। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चा ये लॉ काम तभी करते हैं जब कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं। अच्छा मैं कुछ आपको बताता भी, जैसे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो ये मान के चलोगे कि यहां पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। क्या मानोगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों मानोगे? क्योंकि सर आप ही तो बता रहे हो बार बार, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। हमने और किसी चीज की बात नहीं की। मान के चलोगे परफेक्ट कंपटीशन होगा, मान के चलोगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी प्राइस के अलावा बाकी और जितनी भी चीजें होंगी लॉ ऑफ डिमांड में, सब कांस्टेंट मान के चलोगे। ठीक है, और बताता हूं, कुछ लॉ ऐसे भी हैं जिनमें मान के चलते हो कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की ही बात करोगे। कंज्यूमर प्रोड्यूसर की हेल्प से ही इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन होगा। गवर्नमेंट कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ना गवर्नमेंट कुछ करेगी। चलो रीड आउट कर लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशंस। पहली एजम्पशन जो आपको बताई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो कि लॉ ऑफ डिमांड और एक दो लॉ में और काम करेगी। और देख लो, जिसे हम लोग बोलते हैं सेटलिस्ट फेरिबस। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन बताया मैंने आपको, लेज फेयर पॉलिसी, ये याद रखना यार, कई बार एग्जाम में आता है। लेज फेयर पॉलिसी क्या बताया था? नो गवर्नमेंट कंट्रोल या नो गवर्नमेंट रोल। बच्चा गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा इकोनॉमी में। आप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इंडिपेंडेंटली, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना होकर के डिसीजन आराम से लेंगे। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। इसके बाद और कुछ है, प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेट्रा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम मानकर चलते हो। चलो और आ जाओ, नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड। अलग से पूछा गया है कई बार एग्जाम में, पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग मेथड। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि स्लाइसिंग मेथड किससे रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्लाइसिंग मेथड होता क्या है? ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप किसी एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हो और उस छोटे पार्ट की स्टडी करते हो, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, सपोज करो मेरे पास अभी कोई पेपर नहीं दिख रहा है, आपने एक बड़ा पेपर लिया, उस पेपर के कम से कम 100 टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए। अब एक एक टुकड़े को एक एक करके पढ़ रहे हो, वो आपका स्लाइसिंग मेथड। एक बार इकोनॉमी के ऊपर आओ, देश के ऊपर आओ। देश का टोटल 135 करोड़ की जनसंख्या, कितनी? 135 करोड़ की जनसंख्या, ये तो हो गया टोटल पार्ट। अब उसमें से एक एक इंसान से जाके बात कर रहे हो, एक इंसान को बुलाया, उससे बात की, दैट इज आपका स्लाइसिंग मेथड। कि टोटल 135 करोड़ में से एक एक से बात कर रहे हो, दैट इज स्लाइसिंग मेथड।
छोटे छोटे पार्ट से डिस्कस कर रहे हो। अच्छा एक और, नेशनल इनकम के बारे में सुना है, राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय, पूरे देश की इनकम। जब आप टोटल इनकम में से आप एक इंडिविजुअल की इनकम की बात करते हो, एक कंज्यूमर की इनकम की बात करते हो, अगेन स्लाइसिंग मेथड, पूरे इकोनॉमी की इनकम और कहां एक सिंगल पर्सन की इनकम। क्या समझ रहे हो ना, पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसके बाद उन पार्ट्स की स्टडी करते हो, वो आपका स्लाइसिंग मेथड। चलो, it splits or divides the whole economy into small individual units। पूरी इकोनॉमी को स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली, और हर एक यूनिट को सेपरेटली पढ़ते हो इन डिटेल। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। चलो छठवें पॉइंट पर आओ। छठवां पॉइंट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। यार बच्चा, मार्जिनल तो शायद सुना है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और स्टैटिस्टिक्स में सुना होगा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर ये मार्जिनलिज्म या मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल वर्ड जब भी आए ना, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब चेंज। चेंज इन आप इसे टोटल भी कह सकते हो, मैं बताता हूं आपको। सपोज करो मैंने, यार मेरे को बड़ी तेज भूख लगी थी, मैंने गोलगप्पे खाने स्टार्ट किए। पहला गोलगप्पा खाया, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 10, सपोज कर लो। टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10। दूसरा गोलगप्पा खाने पे मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 15। कितना? 15। पहले पे 10 टोटल, दूसरे पे 15 टोटल। बेटा चेंज कितना आ रहा है? मार्जिनल कितना है? दैट इज 5। 15 माइनस 10 यार, 10 से बढ़ के 15 हो गए। 5 का जो चेंज आता है ना, उसी को बोलते हैं मार्जिनलिज्म, या उसी को बोलते हैं मार्जिनल। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, हर चीज के टोटल को ना पढ़ करके, हम हर चीज के टोटल को ना पढ़ करके हम मार्जिनल के ऊपर स्टडी करते हैं, हम चेंज के ऊपर बात करते हैं, और चेंज के हिसाब से हम काफी सारी थ्योरीज डेवलप कर लेते हैं। चलो रीड आउट करो। द टर्म मार्जिनल मींस चेंज ब्रॉट इन टोटल। बात समझ गए ना? मार्जिनल की मीनिंग तो समझ गए, पहली ही लाइन में लिखी है, मार्जिनल मींस चेंज इन ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट पर कितना चेंज आया। इसके बाद मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू दी चेंजेस। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस की हेल्प से हम स्टडी को करते हैं। चलो इसके बाद 2 पॉइंट और हैं सिर्फ और सिर्फ। 7th पॉइंट आओ, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब भैया मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर समझते हो? अच्छा, मार्केट क्या होता है माइक्रो में पढ़ते हो, मार्केट कितने प्रकार का होता है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। अभी सिर्फ इतना याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ टाइप याद रख लो। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, बेसिकली दो ही है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट के अंदर ना 3 और आते हैं, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। और बच्चा अभी मत पूछना सर ये होते क्या है, क्योंकि ये हम पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखो कि इतने प्रकार के मार्केट होते हैं। चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, काफी प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। ओहो, जब भी हमने फीचर्स की बात की तो 7 फायदे बताए, 7 गुणों को बताए। लास्ट में यार एक थोड़ा सा कहते हैं ना बुराई कर देना, तो लास्ट में लिखा हुआ है लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है? लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट तक ही है। इसको आप सोचते हो कि भैया बहुत कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर पूरे कंट्री के बारे में बात करो, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करो, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में ही पढ़ोगे सिर्फ। देखो, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली टू द इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स तक ही है। इट डज नॉट डील्स विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बच्चा पूरे नेशन वाइज जो प्रॉब्लम्स है ना, उनमें डील ही नहीं करता। अच्छा, पूरे नेशन वाइज प्रॉब्लम कौन कौन सी है? 1-2 प्रॉब्लम याद रखना यार, जैसे आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यार,
महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो इन्फ्लेशन, अरे भैया बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है ना, हाँ बच्चा। अनएम्प्लॉयमेंट, अरे भैया यार गरीबी भी तो बढ़ रही है ना, हाँ भाई। पॉवर्टी, ये इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुआ, इनमें माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नहीं करती। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट तक ही डील करती है, ठीक है। तो बच्चा रीड आउट कर लोगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए। तो चलो अब आप सोच रहोगे सर पॉइंट भी याद करा दो, लगे हाथों पॉइंट भी याद करा दो। तो बच्चा एक लाइन लिखी है मैंने, जल्दी से रीड आउट करोगे, साथ में याद भी करोगे। देखो, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट एज्यूम्स, देखो जो इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट है ना, वो ये एज्यूम करता है, मात्र दो चीजें एज्यूम करता है, आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले एज्यूम कौन करता है, वो ध्यान रखना, कौन एज्यूम करता है, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट। जल्दी से बोलो, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट एज्यूम्स, क्या एज्यूम्स करता है, एक तो स्कोप प्राइस और दूसरा मार्जिनल स्लाइसिंग। देखो यार बड़ी सिंपल सी लाइन है, इसे टफ बनाने की कोशिश मत करना। क्या लिखा है, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट ये एज्यूम करता है, मात्र दो चीज एज्यूम करेगा, एक तो स्कोप प्राइसिंग और दूसरा मार्जिनल स्लाइसिंग। अब मेरे साथ जल्दी से 3 बार रिपीट करो इसी लाइन को, 3 बार नॉन स्टॉप, जल्दी से आपके सामने है लाइन। इंडिविजुअल मार्केट प्राइस एज्यूम, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट एज्यूम्स स्कोप प्राइस एंड मार्जिनल स्लाइसिंग। जल्दी से बच्चा दूसरी बार फिर, इंडिविजुअल मार्केट प्राइस एज्यूम, स्कोप प्राइस एंड मार्जिनल स्लाइसिंग। याद करो बच्चा जल्दी से, और हाँ 3 बार, कम से कम 3 बार कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेजोगे आप लोग, ठीक है, तभी मैं मानूंगा याद हो गए सारे पॉइंट। चलो एक बार और जल्दी से, इंडिविजुअल पार्शियल मार्केट एज्यूम्स, स्कोप प्राइस और मार्जिनल स्लाइसिंग। अब बच्चा यहां देखो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और ये आपके 8 पॉइंट। 8 ही पॉइंट थे ना फीचर्स में, तो 8 के 8 पॉइंट आपके यहां पर हैं। अब क्या है, कौन से पॉइंट है, जल्दी से देख लो। देखो, इंडिविजुअल पहला ही पॉइंट था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। दूसरा पार्शियल, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम था शायद, कहां चला गया भाई, हमारे पास ये रहा पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर मार्केट, एक मार्केट के बारे में पढ़ा था ना अभी, सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ा था, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट, तो हाँ ये रहा भाई, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फिर एज्यूम, एजम्पशन वाला एक पॉइंट था ना, तो एजम्पशन वाला बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। फिर स्कोप, एक भाई स्कोप वाला पॉइंट भी था यार, लिमिटेड स्कोप है इसका, है ना। प्राइस, तो प्राइस के लिए प्राइस थ्योरी था, बिल्कुल था। मार्जिनल के लिए मार्जिनलिज्म था, कहां था भाई, ये था। और स्लाइसिंग के लिए स्लाइसिंग मेथड था, कहां चला गया बच्चा, पक्का पक्का होगा, ये रहा आपका। तो समझ गए, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट का एक सेंटेंस है जिसे आपको याद रखना है, आपके सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो बच्चा फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आपका सभी लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारा, ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।